श्री राम जय राम जय जय राम 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 संग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग दो शब्द, आज बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आज सुबह एक कार्यक्रम था हमारे साहित्य गोष्ठी के संबंध में, जो उन्होंने मुझे बहुत ही विशेष रूप से बुलाया था, तो मैं चला गया। इस वजह से मेरा आज दिन भर का जो दिनचर्या थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, कुछ हो नहीं पाया। तो इसलिए विलम्ब के साथ में दो शब्द अभी कह दे रहा हूँ। आप सब लोगों ने देखा होगा, जो मैं आपका समर्थन भी चाहता हूँ, साथ साथ ये है कि अपनी बात कहना चाहता हूँ। इस बात को दो एपिसोड में हो पाएगा। आज मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूँगा, सिर्फ 5 मिनट गिनती का। इसमें अभी 2 मिनट हो चुका है, 3 मिनट की बात और। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक के लिए भी पद यात्रा निकली थी बागेश्वर धाम से। हमारे जो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, विशेष रूप से क्या नाम है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें पदयात्रा निकाली थी और हम पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र की बनाने के लिए हिंदुओं के जागरण की बात की थी। हिंदुओं के जागरण की बात की थी। आपने देखा हो कि यात्राएं हमारे देश में बहुत बार निकली हैं। जब से हमने होश संभाला है तब से मैं जानता हूँ कि कौन कौन सी यात्रा नहीं निकली। कभी गौरव यात्रा है, कभी शोभा यात्रा है, कभी जीत विजय यात्रा है, कभी रथ यात्रा है, कभी किसी और समस्या को लेकर यात्रा है, कभी मौन यात्रा है, और तरह तरह के क्या, कभी विरोध में यात्रा है, निकाली जाती है। यात्रा निकाली जाती है। और हम अब उन सब चीज़ों के ऊपर से एक बात और कहने में, एक यात्रा और भी जिसका नाम शव यात्रा वो भी है, और एक यात्रा वो है जीवन यात्रा है। हमारे आपके जीवन में यात्राओं की कोई कमी नहीं है। यात्राएं अगर निकालने के लगे तो एक से एक अनेकाएक हो जाते हैं। और लेकिन सब जिस वक्त हम यात्रा का वास्तविक अर्थ समझते हैं, तो यात्रा होती है कि भाई जो अभी तक हमें नहीं मिला है उससे मिलने के लिए, अपने आप को मिलवाने के लिए हमें एक संकल्प बनाएं, और उस संकल्प को कितना हम पूरा कर सकते हैं उसमें सबकी मदद चाहिए। और इस कार्यक्रम को मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आप लोग करते हैं नहीं करते मैं नहीं जानता। हम इसको गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से जोड़ करके हम आपसे कल चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतने समझ लीजिए कि जैसे कभी कभी हम लोग कहते नहीं कि भाई वो आप जब फार्म भर जाता है तो उसमें लिखा रहता है नेशनलिटी, एक लाइन लिखी रहती है, एक कॉलम कहना चाहिए, नंबरिंग रहती है, जिसमें लिखता है नेशनलिटी आपकी क्या है। तो आप उसमें तुरंत उसके सामने लिख देते हैं भारतीय या इंडियन। तो जब इंडियन लिखते हैं इसका मतलब यू आर भारतीय, आप भारत के नागरिक भारतीय हैं।
तो जैसे भारतीय लिखा जाता है, ये मैं कह रहा हूँ, वहाँ पदयात्रियों ने ऐसा कुछ नहीं अपने मन से बोला। मैं अपनी उपज की बात, अपने मन से उपज की बात बता रहा हूँ कि जैसे इंडियन लिखने में आपको कोई संकोच नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से आपको ये भी कहने में संकोच की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हम इंडियन तो हैं ही नहीं, हम भारतीय हैं। हम भारतीय भी नहीं हैं, हम क्या हैं, हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं। हिंदू लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हिंदू। मुझे मालूम है, एक बार मैं 1983 की बात बता रहा हूँ कि हमारे ऑफिस में कुछ महिलाएं आई थी, वो ऑफिस में ही काम करती थी, और आई हमारे टेबल पर और उन्होंने एक पम्पलेट रख दिया और कहा कि राजस्थान 83 की बात बता रहा हूँ आपको, 83 मतलब वो 17 साल, वो ये 25 इधर निकल आया, तो कुल मिलाकर 42 साल लगभग हो गया। 42 साल पहले वो आए, मेरे पास एक पम्पलेट दिया। पहली बार मैंने उस पम्पलेट को देखा था, तो उसमें लिखा था गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। 43 साल पहले की ये बात है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हमने उस वक्त उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो महिलाएं थी, अपने आप आई गई चली गई, पोस्टर टाइप का बांट दिया था पूरे सेक्शन में, हमने उसे ले लिया था। तो मैंने कहा कि भाई गर्व से हम हिंदू हैं, तो गर्व तो हमें अपने आप पर, गर्व तो हमें अपने मनुष्य होने का है, गर्व हमें अपने जीवन को तारने का, जीवन को निरंतर गतिमान बनाए रखने का है। और हम हिंदू हैं, ये हिंदू कहने के बाद उस पर अमल करने के लिए बड़ी भारी आवश्यकता है। पम्पलेट से काम नहीं चलेगा। आज 43 साल बाद मैंने जब ये देखा कि राष्ट्र को हिंदू बनाना है, हिंदू राष्ट्र की बड़ी आवश्यकता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा अस्तित्व जो है बहुत ही ज़्यादा अंधकार में है, और ऐसी अंधकार की स्थिति है कि कभी भी कोई भी जो हमारे विधर्मी हैं, हमारे विरोध में खड़े हैं। जैसे अभी हम आज ही पेपर में हमने देखा, उसमें निकला था कि जो 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं, उनमें से जो पूछताछ हुई, पता चला कि 10 लाख हिंदुओं को मारने का प्लान था। एक दो नहीं, 10 लाख हिंदुओं को मारने का प्लान था, और ये काम डॉक्टर का था। और एक डॉक्टर जो है इंजेक्शन भोगता है मारने के लिए, और लोग मर जाते हैं, और उसके वेंटिलेटर के अंदर 4-4 दिन तो बॉडी पड़ी रहती, और वो कहता है कि भाई अंदर जाना नहीं, अंदर जाना नहीं है। और उसके बाद यह जब तक पूरी तरह से आदमी खलास नहीं होता, पैसों को से मोहताज नहीं होता, चरणों की धूल चाट नहीं लगता, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाता। ये डॉक्टर विधर्मी हैं तो हैं। हमारे हिंदू में बहुत सारा लोग जो ये निजी अस्पताल चला रहे हैं, उनसे ज़्यादा दैत्य, उनसे ज़्यादा धनुज, उनसे ज़्यादा चूसक पंप, या उनसे ज़्यादा कहना चाहिए कि घोर धनांत का मालिक कोई नहीं। अब डॉक्टरों को भगवान कहना जो है वो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, बहुत बड़ी मूर्खता होगी, और हमने मूर्खता के अंदर है। तो खैर, पदयात्रा में मैं कहना चाहता हूँ, पदयात्रा दो तरह से निकली जाती है। एक पदयात्रा यह है कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं उससे कुछ पा कर आएंगे। दूसरी पदयात्रा इस रूप में होती है कि हम मिलने जा तो हैं, लेकिन हम अपनी बात कहने जा रहे हैं, और कह करके आएंगे तो हमारा समझे। तो वहाँ पर एक बात कही जाती है, जैसे आज कहा गया, बहुत अच्छा लगा। मैं कल इस पर चर्चा करूँगा, मेरा मन नहीं भर रहा क्योंकि टाइम नहीं है। 5 बजे हमने कहा, तो 5 से ज़्यादा मिनट हो गया। ओह, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस पदयात्रा को यहीं पर आज बहुत से लोगों ने कहा कि समाप्त कर रहा हूँ, वक्ताओं ने कहा समाप्त, आज यहाँ पर पदयात्रा समाप्त होती है। लेकिन नहीं, सच यह है कि हमारे हिंदू साहित्य में, हिंदी संस्कृति, हिंदी सभ्यता में एक बड़ी खास बात बताई गई है कि किसी भी काम की शुरुआत जो होती है, यद्यपि वो समाप्त हो जाए तो बात की बात है, लेकिन कहा जाता है कि हम यहीं पर विराम लेते हैं। यद्यपि विराम का मतलब भी, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हुए कोई वाक्य लिखा, सेंटेंस लिखा, उसमें लिख दिया फुल स्टॉप, हिंदी में कह दिया विराम, खड़ी पाई। तो जब विराम होता है तो इसके बाद ये अपेक्षा की जा सकती है कि इसके बाद आगे कुछ और लिखा जा सकता है, लेकिन जब समाप्त हो गया तो क्या लिखेंगे, नहीं लिखा जा सकता। तो समाप्त बिल्कुल नहीं है, और ये जागरण है हिंदू का। और निश्चित रूप समझिए, हमारे देश के अंदर जब तक क्रांति नहीं आएगी, अभी तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज वो जगदाचार्य स्वामी रामा भद्राचार्य जी आए थे, उनसे हमारी बहुत पहले से एक आध बार संपर्क हुआ था, और हमने अपनी किताब में उनके नाम पर एक पद लिखा, भजन लिखा था, और मैं उनको भेंट करने के लिए गया था। जब मैंने कहा कि मैंने हनुमान जी पर एक किताब लिखी है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पुस्तक को उठा करके उन्होंने सिर पर रख लिया। मैंने, हमारे भगवान इष्ट हैं, और भाई राम, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया। तो हमने कहा, महाराज श्री, मैंने आपके नाम से एक भजन लिखा है। तो अरे सुनाओ, जल्द सुनाओ।
तो बहुत भीड़ थी। उस भीड़ में मैंने उनको वो उस पद का चालान सुनाया था, तो उन्होंने बहुत पीठ थपथपाया, कहा कि मैं अपने पास इसको रखूँगा। ये जगदाचार्य स्वामी रामानंदा भद्राचार्य जी। एक बार मेरे मन में आया था, मैं हालांकि नहीं कर सकता, बिल्कुल मन की बात मन जैसी होती है कि वो उनको देख करके मुझे जब उन्होंने कहा था कि बचपन में मेरी आँख मेरी बुआ ने फोड़ दिया था, मेरे दोनों आँखें थी। वो कुछ घरेलू कला थी, क्या था पता नहीं। यहाँ पर जो आपका मीराबाई मार्ग, लखनऊ में मीराबाई मार्ग है, जो आपका वन विभाग का विभाग है। अरे यूँ कह लीजिए कि दैनिक जागरण का ठीक पिछवाड़ा वन विभाग है, वो आगे चल करके वो नरही की तरफ जाता है। उस प्रांगण में राम कथा हुई थी, पहली बार वो आए थे लखनऊ शहर में। तब उन्होंने अपनी बातचीत बताई थी कि वास्तव में हमारे बचपन में हमारी दोनों आँखें थी, लेकिन कुछ ऐसी घरेलू क्या था, वो कहना कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, हमारी बुआ ने हमारी आँखें को फोड़ दिया था। तब से मेरी वो अंदर से वो जो पुतलियाँ थी वो इतनी नष्ट हो गई थी। फिर बहुत जगह दिखाया गया, सब कुछ किया गया, और वो फिर रोशनी से नहीं आई। लेकिन कहने मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम रोशनी आई नहीं आई, इसके बाद भी मैं भगवान के दर्शन करता हूँ। तो होते हैं। सूरदास जी के बारे में यही कहा जाता है कि सूरदास जी ने भी एक बहुत बड़ी क्षोभ की स्थिति में अपने आँखों को दो लोहे की तीलियों से फोड़ दिया था। ये किंवदंती थे, इसका प्रमाण बहुत को मिलता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं। चलिए, बात तो मेरी पदयात्रा से, पदयात्रा चाहे किसी चीज़ की हो, लेकिन उसका मूल उद्देश्य भी होना चाहिए कि हमें एकजुट होना है। हमारे अंदर एकजुटता की भावना तभी संभव हो सकती है कि जब हम ये मान लें कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश की मिट्टी में खेले हैं, जिस देश की मिट्टी में हमको मिलना है, उस देश की उसके लाल गोपाल हैं, और महसूस करते हैं अगर उस पर कोई आपदा विपदा आती, हमारे अस्तित्व में कोई विपदा आती, हमारी पीढ़ी में कोई विपदा आती, तो हमें एकजुट हो जाना है। यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। हम कौन है भाई? हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। तो ये भाई मानना पड़ेगा। जो लोग मेरी बात से क्यों, आज तो लाखों लोगों की समूह था जिसको देखा गया, हमने अंत में उसका वीडियो देखा। लेकिन हम अब जो कल आपको बताएंगे वो एक चैप्टर होगा, किसी राम भक्ति पर चर्चा करेंगे, मानस की चौपाइयों पर चर्चा करेंगे, और पद यात्रा का वास्तविक अर्थ बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राय सम्राज्ञी हृदय से नमन करता है और बताना चाहता है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जिसने ये समझ लिया कि हम अलग नहीं हैं, उसकी पद यात्रा उस अंतिम विराम तक जाएगी जहाँ पर हमें जिनसे मिलना है वो दौड़ कर लपक कर हमें गले लगा लेंगे। वो गले लगाने का ही मतलब है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वो एक हाँ, चलते चलाते मैं कह दूँ कि जैसे बहुत निकले हैं। महाभारत की किस्म तमाम सारे श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ, भगवान श्री कृष्ण का भी जुलूस निकला, धर्मराज युधिष्ठिर का भी जुलूस निकला, राम भरत का भी जुलूस निकला, सभी होते रहे। और तब तक हम लोग जब से होश हमारा तब से देख रहे हैं क्या उसको ये ध्यान रखना है हमें आपको कि जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने का एक कौमी गीत है, उस कौमी गीत को मैं सुना दूँ, उसके बाद बात खत्म करता हूँ। तो कदम कदम बढ़ाए जा, ये हो रहा यात्रा हो रही, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से कभी न डर, फलक तलक उठा के सर, तू जोश वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। तो कौम पर लुटाना है। ये ज़िंदगी जो मिली है अपने देश की रक्षा के लिए, उस देश की रक्षा ही हमारे सनातन धर्म की रक्षा है, और साथ साथ हमारे अपने जीवन की रक्षा है, हमारी आने वाली पीढ़ी की रक्षा है। इसको मानने के लिए यदि सबके मन में भावना है तो सभी लोग कम से कम अपने साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को निवेदन करिए कि अपने मन में हिंदुत्व को जगाएं, हिंदू राष्ट्र की जो कामना की जा रही है उसको साकार रूप देने का जो प्रयास किया जा सकता है उसे करें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे नमस्कार करता है सब लोगों को, आप सब लोगों की वंदना करता है, नमन करता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और जिस मार्ग पर चलने के लिए वो सतारूढ़ हो और आगे बढ़े। तो बाकी जो चर्चा होगी मैं कल करूँगा।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय श्री राम। बोले श्री रामचंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भारत माता की जय। जितने भी पदानुगामी थे, जिन पदायात्री थे, जो धर्मेश शास्त्री जी महाराज और जितने भी वहाँ संत महात्मा थे, उन सबके चरणों में मेरा भी नमन है। और आप सबकी तरफ से बारात समझ लीजिए, ना आप चाहते हो तो भी मैं आप सबकी तरफ से नमन करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।